औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के डिसीज़न के मुताबिक आपका इम्तहान 25 तारीख़ से शुरू होने जा रहा है। इस ज़िमन में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल तौर पर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और अपने इम्तहान की तैयारी में लग जाएं। आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। पहला काम आपको पढ़ाई करना है, दूसरा काम आपको पढ़ाई करना है और तीसरा काम आपको पढ़ाई करना है। इन 3 काम के अलावा चौथा काम कोई आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबरात से कामयाब हों तो हमारी दुआएं हैं कि आप पढ़ाई की तरफ लगें और अच्छे नंबरात से कामयाब हों। आइए मुतमासिलात यानी मुसल्लसियाती मुतमासिलात टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर 2-1 मिसालें और हम हल करते हैं। तो एग्जाम्पल इज़ प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 अपॉन cos a plus sin a minus 1 इज इक्वल टू cosec a plus cot a। इसको हमें प्रूव करना है। तो LHS लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पर नसब नुमा और शुमार कुनिंदा या शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इन दोनों के तीनों अरकान को आपको साइन ए से तकसीम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, in the next step you have to divide all the 3 terms of numerator and as well as all the 3 terms of denominator by sin a. Understood? So let us write, yes, cos a upon sin a minus sin a upon sin a plus 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ भी डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए देन माइनस 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू साइन ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपॉन में लिख लेने के बाद हर टर्म के लिए आपको यहाँ पर मुख्तसर करना है। तो cos a अपॉन साइन ए इज नथिंग बट cot a, देन माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1, देन प्लस 1 अपॉन साइन ए इज नथिंग बट cosec a डिवाइडेड बाय, यहाँ भी cot a आएगा, ओके, प्लस साइन ए कैंसिल होकर 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए। ये स्टेप हमको हासिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये कोसेक ए को अंदर लेंगे, माइनस 1 को बाहर रखेंगे और उसी तरह नसब नुमा में माइनस कोसेक ए को अंदर लेकर जमा 1 को बाहर की तरफ रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू whole divided by cot a then plus cosec a then minus 1 divided by cot a then minus cosec a then plus 1 that is equal to whole divided by का लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। cot a प्लस कोसेक a को एज इट इज प्रिजर्व करके 1 के जगह पर आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a होता है। तो उस मुतमासिला, उस आइडेंटिटी के नुक्ते नज़र से 1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। तो राइट cot a प्लस कोसेक a माइनस इंटू ब्रैकेट
कोसेक स्क्वायर ये माइनस कॉट स्क्वायर ये ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाय कॉट ये माइनस कोसेक ये प्लस 1. You keep this in bracket. Okay. Next step में that is equal to again whole divided by cosec square a minus cot square a is in the form of a square minus b square और उसके अजाइजर भी उसके फैक्टर्स आपको मालूम है that is a plus b a minus b. उसी तरह cos square a minus cot square a के दो फैक्टर्स जो हैं वो cosec a plus cot a एंड अनदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए. उसको यहाँ पर लिखेंगे, ये एज इट इज लिखा जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज माइनस इनटू ब्रैकेट यू विल बी राइटिंग टू फैक्टर्स एज कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज इनटू अनदर ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए bracket close square bracket close whole divided by cot a minus cosec a plus 1 as it is. Next step that is equal to again whole divided by yes cosec a cot a plus cosec a cot a plus cosec a ये कॉमन फैक्टर के तौर पर इसको हम बाहर निकालेंगे. तो लेट अस टेक cot a plus cosec a as a common factor out. So the step will be cot a plus cosec a into bracket 1 because it is common factor we have taken out 1 minus this will be remaining cosec a okay minus cot a but this minus and this minus will become plus. ये नफ़ी और ये नफ़ी मिलकर जमा हो जाएंगे प्लस कॉट ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए देन प्लस 1 एज इट इज. ऑलराइट, यहाँ अगर आप देखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे. दे विल बी कैंसलिंग एंड व्हाट टर्म इज रिमेनिंग दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए एंड कॉट ए प्लस कोसेक ए कैन बी रिटन एज कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए प्लस कॉट ए itself is our right hand side. So this is how we solve such examples based on trigonometric identities. तो इस तरह की एक 4 या 5 बड़ी मिसालें हैं. इन मिसालों में से हो सकता है एक मिसाल आपके मैथमेटिक्स के पर्चे में पूछी जाए, तो बची हुई जो भी मिसालें हैं वो भी मैं यहाँ पर हल करूँगा इंशाअल्लाह. आप इन्हें प्रैक्टिस करें और इस सवाल पर जो मबनी 4 मास का एक मिसाल या 3 मास की एक मिसाल कह लो आएगी, उसको वो हल करके पूरे मास हासिल करने की कोशिश करें. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, आइए एक और मिसाल हल करते हैं. द एग्जाम्पल इज साबित करो कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए. तो ये सेक ए प्लस टैन ए के बराबर होता है, इसको हमें प्रूव करना है. तो लेट अस राइट LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू इस कसर को मुख्तसर करने के लिए हमें नसब नुमा को माकूल या नातिक बना करके मुख्तसर करना है. तो टू सॉल्व दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई by rationalizing the denominator, and by simplifying by rationalizing the denominator we have to take the conjugate of the denominator. हमें नसब नुमा में जो रुक्न है उस रुक्न का मजदूज लेते हुए इसको हमें सॉल्व करना है.
तो द डिनोमिनेटर इज 1 माइनस साइन ए एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 1 प्लस साइन ए। एक नफी साइन ए का मजदूज या माकूली जुज या रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है दैट इज 1 प्लस साइन ए होता है, और 1 प्लस साइन ए को आप 1 प्लस साइन ए यहाँ और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं और लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यस, see 1 plus sin a into 1 plus sin a is nothing but 1 plus sin a bracket square. तो 1 plus sin a whole square. Then 1 minus sin a, 1 plus sin a again in the form of a minus b, a plus b. a minus b, a plus b are the factors of a square minus b square. तो एक नफी sin a एक जमा sin a, एक स्क्वायर नफी साइन स्क्वायर ए के अज्जाए ज़रबी हैं, तो वो ज़ाब्ता यहाँ पर आप लिखेंगे। तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने इस कसर को नसब नुमा को माकूल बनाते हुए मुख्तसर करने की तरफ हम यहाँ पर चले। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट या मजदूज 1 प्लस साइन ए होता है। तो शुमार और नसब में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हमने लिखा, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मुतमासिला उसकी मिकदार जो है वो कॉस स्क्वायर ए होती है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वलिंग टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस बोथ आर द स्क्वायर्स, ये दोनों कामिल मुरब्बे हैं। कामिल मुरब्बों का जज़रुल मुरब्बा हमें निकालना है। वी आर गोइंग टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, और इन दोनों का जज़रुल मुरब्बा निकालने का मतलब है जज़र की अलामत भी आपको छोड़ना है, फिर ये दोनों स्क्वायर्स भी आपको छोड़ देने हैं। तो आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका इख्तसार या इसको मुख्तसर कर लेने के बाद द स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को आप सेपरेट करेंगे, कैसे, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन कॉस ए इज नथिंग बट सेक ए, रेसिप्रोकल सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, यू नो दैट इज tan ए, ओके। तो सेक ए प्लस tan ए, अगर यहाँ नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ भी सेक ए प्लस tan ए है, तो सेक ए प्लस tan ए इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए होता है। तो इस तरह इस मिसाल को हल किया जाता है। थैंक यू।